परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को अपने मूल कार्य की जानकारी होती है। मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ था, इसका मूल उद्देश्य क्या है, हम कर क्या रहे हैं। जब तक प्राणी को सत्संग नहीं मिलता, ये कोई भी कार्य कर रहा है उसी को उत्तम मानता है। कोई कसाई का काम करता है उसको भी श्रेष्ठ मान रहा है, क्योंकि उसने दादा परदादा यही काम करते देखे, तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इसी प्रकार कोई शराब पीता है तो उस शराब पीने वाले को भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसके साथी सभी उसी कार्य को सहर्ष कर रहे होते हैं। इसी प्रकार कोई चोरी करता है तो चोरों का ग्रुप भी भिन्न ही होता है, तो उनके सब के विचार एक जैसे ही होते हैं, इसलिए उनको वो काम बुरा नहीं लगता। सत्संग में आने से परमात्मा का विधान ज्ञान होता है, परमात्मा के नियमों की जानकारी होती है, और फिर इसको पता चलता है कि जो कार्य मैं कर रहा था वो कहाँ तक उचित थे। फिर वो त्यागने की चेष्टा करता है और एक दिन उनसे विमुक्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग में आने से हमें एक और ज्ञान होता है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ रहने का। ये जीने मरने वाला जो सिस्टम है, सिलसिला है, ये है क्या। आज हम कितना अच्छी तरह अपने बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में, भाई बहनों के साथ प्यार से रह रहे हैं। इनमें कितना मोह है, इन्हीं के लिए दिन रात हम प्रयत्न करते रहते हैं। सारा दिन कमाते हैं, रात को भी नहीं सो पाते हैं और टाइम भी करते हैं, और फिर पता नहीं हम रहें या ना रहें, हमारे साथ जो बच्चे भाई बहन माता पिता हैं उनका कितने दिन का संयोग हमारे साथ है, वो कभी भी जा सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, उनको याद करते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। हम कितना अच्छी तरह यहाँ रह रहे हैं, फिर मृत्यु होती है, कितना घिनौना कर्म है ये। और फिर भी हम इससे मुक्ति का प्रयत्न नहीं करते, तो हम पत्थर हैं, इंसान नहीं है। अभी तक तो हमें पता ही नहीं चला था कि इसका कोई विकल्प है, इसका एंड भी है। अब परमात्मा ने अपना विधान स्वयं आकर बता दिया। जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, वो परमात्मा ही बता सकता है। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बता दिया है कि ये लोक ठीक नहीं है, यहाँ का भगवान ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा। यहाँ का जो मालिक है ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी किसी को दुख ना दे, केवल सुख ही दे। और भगवान कहते हैं जो भोग्य पदार्थ प्रदान करे। तो परमात्मा तो एक ही है। बाकी कसाई भी भगवान होता, अपने बकरों के लिए उनको खूब सुविधा देता है, चारा चराता है, पानी की व्यवस्था करता है, झोंपड़ी सेट डालकर गर्मी सर्दी से बचाता है। वो उनका भगवान है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है, वो श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष 3 प्रभु बताए। एक सरपुरुष, सरपुरुष ये स्वयं है,
यहाँ का जो मालिक है ब्रह्म है, जिसको काल भी कहते हैं, जिसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। और अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये दोनों नासवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोकत्रयम् आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। इसमें यह स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु, वो तो कोई इन दोनों से अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा है। वो दुख नहीं देता, वो सुख ही सुख देता है। वो सुख का सागर है। सुख सागर का अर्थ है कि जहाँ सुख का एंड ना हो, समाप्त ना हो। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अंदर उस परमात्मा की जानकारी दी जाती है और उसको प्राप्त करने की विधि बताई जाती है। वो परमात्मा, उस परमात्मा की शरण में आने से कबीर भगवान है, वो कबीर परमात्मा है, वो वास्तव में भगवान है, वास्तव में परमात्मा है। और उसकी शरण में आने के उपरांत आपको यहाँ भी सुख देगा, क्योंकि वो सुख सागर है, वो परमात्मा है, दुख नहीं देता। यदि हम कोई कष्ट उठाते हैं तो अपनी कमजोरी के कारण मर्यादा भंग करके हम अपना कोई हानि कर लेते हैं। नहीं, परमात्मा की शरण में आने के बाद आपको रोज नए सुख होंगे, आपके सब कष्ट निवारण होंगे और अंत में आपको वो स्थान प्राप्त होगा जहाँ फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। उसको सतलोक कहते हैं, सचखंड कहते हैं। वहाँ आपकी ऐसे ही परिवार होगा, फिर वो कभी मृत्यु में नहीं आएंगे। वहाँ विकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है, वहाँ केवल सुख ही सुख है। वहाँ आप पहले रहते थे, वहाँ आपको बहुत सुख था। उस सुख को छोड़कर आप गफलत करके यहाँ आ गए इस गंदे लोक में। अब आपको वो सुख याद आते हैं कि काम ना करूं और सारी वस्तु मिल जाए। सबकी नीत ये है कि काम करना ना पड़े, सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, बड़ी कोठी हो, कार हो, घूमन फिरने खूब बाग बगीचे हों, फव्वारे लगे हों। तो यहाँ तो वो हो ही नहीं सकता। यहाँ चाहे पूरी पृथ्वी का राजा बन जा, उसने भी काम करना पड़ेगा। तो ये कहाँ था? सतलोक के अंदर है। वहाँ खूब सुविधाएं हैं, कुछ काम नहीं, भरे भंडारे भगवान के। अब जैसे आप यहाँ आते हो सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर, यहाँ आपको बना बनाया भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, सारी सुविधाएं हैं। आपको काम क्या है? खाओ पियो, अपना भक्ति करो, चर्चा करो परमात्मा की। कितना आनंद से दिन व्यतीत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ये एक रिहर्सल है उस सतलोक की। लेकिन वो जो सुख है वो तो यहाँ ना दिया जा सकता है और ना बताया जा सकता है। वो तो वहाँ जाने से ही आपको पता चलेगा। ये एक केवल उसकी थोड़ी सी नकल है। तो वहाँ जाने के बाद आपकी ना कभी मृत्यु होगी, ना कोई काया कष्ट होगा। इसलिए परमात्मा के चरणों में आकर के आपको एक विशेष ज्ञान होगा कि हम जो काम कर रहे हैं, जो संपत्ति जोड़ने की हम चेष्टा कर रहे हैं, इसमें हम रहेंगे कितने दिन। तो उसके लिए विकल्प है कि परमात्मा के चरणों में लगो, भक्ति करो। बुराइयों से दूर होना पड़ेगा आपको। तम्बाकू, कोई भी नशीली वस्तु है, सब त्यागनी पड़ेंगी। और चोरी, जारी, ठगी, रिश्वतखोरी,
ये भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि इसका अकाउंट परमात्मा के दरबार में अलग से रहता है। सत्संग में बताया जाता है, मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। तो याद दिला जाता है कि बोले मानो, ये मनुष्य जीवन ऐसे नहीं प्राप्त होता जैसा आपने सस्ता सा समझ रखा है। ना जाने कितने अन्य प्राणियों के जन्मों को भोग के महाकष्ट उठा के एक सु अवसर प्राप्त होता मानव का। और मानव शरीर के अंदर हम क्या करते हैं, बस संतान हो जा भगवान, अच्छी कोठी बंगले हो जा, फिर इनका विवाह हो जावे और फिर इनका संतान हो जाए, फिर हम बेशक मर जावें, बस इतना ही काम था। इसका एक विशेष कार्य है। ये कर्म जो आप कर रहे थे बगैर भक्ति के, ये तो पशु पक्षी भी आपसे अच्छी जिम्मेदारी से करते, लेकिन केवल यही काम मनुष्य का नहीं, इसके पैरेलल एक काम और है जो सत्संग में आने से ज्ञान होता है। अपने आत्माओं जैसे ये नकली संत भी सत्संग करते हैं, मिलता जुलता ज्ञान भी लगभग बता देते हैं कि भक्ति करो नहीं तो दुख हो जाएगा, लेकिन उनके पास समाधान नहीं है। तो वो सत्संग सुनना या ना सुनना बराबर है। अब जैसे किसी ने बता दिया कि आपको ये बीमारी है, आपको भी पता लग गया, बताने वाले ने बता दिया, तो समाधान उसके पास है नहीं, तो क्या यूज हुआ ये बताने का कि आपको ये रोग है। तो जो डॉक्टर होगा वो बीमारी भी बताओगा, उपचार भी करेगा। तो आज तक या तो स्वयं परमात्मा आए थे जो कंप्लीट कोर्स लिए थे, और उन्होंने कुछ महापुरुषों को ये ज्ञान भी दिया था, नाम भी दिया था, समाधान भी दिया था, लेकिन उन महापुरुषों को मना कर दिया था कि अभी इस वास्तविक भक्ति विधि को और इस तत्व ज्ञान को, मूल ज्ञान को अभी सार्वजनिक नहीं करना। क्यों नहीं करना? तो धर्मदास नाम के एक बड़े महापुरुष हुए थे, परमात्मा उनको आकर मिले थे जैसा भगवान की लीला में लिखा है। तो धर्मदास जी ने पूछा था, प्रभु आपने मुझे सारी कहानी सुना दी और परमात्मा वो स्थान दिखा दिया जहाँ से हम गिरे थे इसे गंदे लोक में, और अब आपने मुझे सब मंत्र दे दिए, और परमात्मा अब आप मेरे बच्चों को या अन्य किसी व्यक्ति को ये नाम देने के लिए मना कर रहे हो, इसका कारण क्या है? आपका दास जानना चाहता है। तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास
ये गंदा लोक है, यहाँ का भगवान बहुत निकम्मा है, ये परमात्मा नहीं है, ये छल कपट करके जीव को यहाँ फंसाए बैठे है। और ये जितने भी प्राणी इसके लोक में हैं, ये सब अपनी गलती से बालकपन में यहाँ फंसे हैं। अब इनको इसने इतना मिसगाइड कर दिया है, इतना भ्रमित कर दिया है कि इनको समझाना मेरे लिए बड़ा दूभर हो गया है। और अब इसने ऐसा मोर्चा डांट दिया कि असली भगवान का तो नामो निशान मिटा दिया। और बाकी सारी चाहे को कैसी पूजा करता है, बड़ी खुशी से करता रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं तीर्थ पर जाओ, कोई व्रत रखो, कोई मंदिर पूजो, मस्जिद पूजो, गुरुद्वारा पूजो, चर्च में जाओ, या कहीं 4 ईंट लगा के वहाँ मत्था टेकते रहो, या कोई घोर तप कर लो। वो साधना इसने समाप्त कर दी जिससे मोक्ष होगा। और इस काल भगवान ने अपने दूत भेज रखे हैं, ये संत बना के। ये मेरे बच्चे हैं सभी, ये संत भी मेरे बच्चे हैं, मेरी आत्मा है, और श्रोता भी मेरी आत्मा है। लेकिन अब ये इतने भ्रमित हो गए, काल के हाथों पड़ गए। अब यो इनको नाच नचा रहा है, इनकी पूंजी का नाश करवा रहा है। जो संत या कोई नेता, राजनेता, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं, ये पिछले जन्म के बहुत घने पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी हो और वो पूरी चार्ज है, तो वो चार्ज है, तो वो आगे चार्जर नहीं भी लगा है, हटा दिया गया है, तो भी वो अपना काम प्रॉपर कर रही है। पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जग रही है, और भी जो उसके सत्र का काम वो पूरा कर रहा है। लेकिन यदि आगे उसको चार्ज नहीं किया जाता है, चार्जर गलत लगा रखा है, सही स्थान में चार्जर नहीं लगा है, जिसमें लाइट है, वैसे को चार्जर लगा भी दिखता हो, तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही। और जिस समय वो बैटरी समाप्त होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर सब सुविधाएं एकदम समाप्त हो जाएगी। तो ये जितने संत बने हुए हैं, या कोई राजनेता बना है, कोई उच्च अधिकारी बने हैं, या पैसे वाले सेठ बने हैं, ये पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत घने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और अब इनके पुण्यों का नाश करवा रहा है ये काल। इनकी महिमा बढ़ा दी, लोग सलूट मारे हैं, गुरुजी बन गए, क्योंकि श्रद्धालु तो उसको गुरु मान बैठा है। और गुरु के प्रति जो आस्था है वो तो एक विशेष होया करती है। लेकिन एक यदि कोई व्यक्ति गधे के ऊपर आस्था लगा ले कि या गाय हर बाल्टी भरेगी दूध की, वो तो मूत की तो भर सके है, दूध की नहीं उसके पास। तो जितने भी ये नकली संत इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हैं, इनको सभी संत मान करके इस आशा में बैठे हैं ये पार करेंगे। ये आप तो हो जाइए पार, थारी तो बात बहुत दूर की है। पार होंगे मूल मंत्र से, मूल मंत्र से पार होंगे, और देने वाला मूल मंत्रों का अधिकारी हो तब पार होंगे। तो इस प्रकार परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को कि जिस समय ये भोली आत्मा यहाँ फंस गई इस काल के जाल में, आगे इसके साथ में, क्योंकि जब ये यहाँ आए तुम सभी भक्ति युक्त थे, तुम्हारे पास घना धन था भक्ति का, और आप उस भक्ति धन को लेकर इस ठग के साथ आगे, इस ब्रह्म के साथ, सरपुरुष के साथ, इस पर तुम आसक्त हो गए। ये सृष्टि रचना में आपको बहुत बार सुनाया है। अपने पिता से तुम विमुख हुए, भगवान के हृदय से उतर गए, और जिस कारण से आप यहाँ आ गए। इसने क्या छल किया आपके साथ? पहले आपको रखा ऊपर स्वर्ग में, पहले ब्रह्मलोक में रखा। ये ब्रह्मलोक क्या है? एक रेस्टोरेंट है, एक ये होटल है, और ये उसका मालिक है। इसने वहाँ अपने एजेंट छोड़ रखे हैं और उसका कमीशन रखा हुआ है।
और जितने पुण्य हैं वो सब सुविधा ये देता है, लेकिन उसके व्यक्ति विशेष के उस आत्मा के पुण्यों से ही वो सब कुछ वहाँ खाता है, भक्ति धन से। और जब भक्ति धन इसका समाप्त हो जाता है तो उसको पृथ्वी पर पटक देता है यहाँ। और फिर इसने परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान वेद इनकम्प्लीट दे दिया। परमेश्वर ने इस ब्रह्म को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया था ताकि मेरे बच्चों को ये सारा ज्ञान बता दे, ये भक्ति करके फिर आ जाऊं वापस। इसने जब ये परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने इस काल भगवान के अंतःकरण में, इसकी आत्मा में ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज डाल दिया था, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और समय आने पर ये जब बाहर आया वो स्पिरिचुअल नॉलेज यानी वेद, कंप्लीट वेद, पूर्ण वेद, ये एक ही ज्ञान था। फिर इसने क्या किया कि उसमें से वो पोर्शन निकाल दिया जो परमात्मा की सीधी जानकारी थी, और वो मंत्र इसने नष्ट कर दिए। इसने केवल ये 4 वेद रख लिए, जिसमें महिमा तो परमात्मा की कंप्लीट है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की पूजा का जो मार्ग है वो केवल ब्रह्म तक का है। ओम नाम का जाप लिखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में। वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष श्रद्धा के साथ सेवन करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इस नाम का जाप करो। फिर 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है कि वो परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा, वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी ये नहीं रखता, क्योंकि ये बताना नहीं चाहता। और ये वेद ज्ञान फिर ये बता रहा है कि मेरा ओम नाम है और इसकी भक्ति करो। यही ज्ञान चारों वेदों वाला निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ज्ञान है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसमें भी स्पष्ट किया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो गति है वो परम गति इससे हो जाएगी। वो क्या है? ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, ब्रह्म के पुजारी ब्रह्म लोक में जाते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में उसमें स्पष्ट किया है कि उसी कसी मूल संस्कृत है, उसी कसी कबीर अंगारी असी बम्भारी असी शवर ज्योति रतधामासी। कबीर उसी कसी का अर्थ है जो पूर्ण शांतिदायक है, जो परम शांति देने वाला है। कबीर अंगारी असी वो पापों का नाशक, पाप नाशक शब्द, पापों का नाश करने वाला, पापों का शत्रु वो कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है। बम्भारी असी बंधनों का शत्रु, अरी माने शत्रु, बम्बर माने बंधन। तो कर्मों के बंधन से हम यहाँ जकड़े पड़े हैं और कर्म के बंधन को केवल कबीर परमात्मा ही काट सकता है। और वो कहाँ रहता है? वो सतलोक में रहता है। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में जो स्पष्ट किया है कि वो गीता ज्ञानदाता जो कह रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि उसकी शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा वो है जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में बताया है
कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोकतर्यम आविष्य विभर्ति अवैश्वर है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है अर्जुन को कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेगा, वो क्या बताना चाहता है। चौथे अध्याय के गीता में 32 और 34 श्लोक का निष्कर्ष है कि परमात्मा स्वयं आकर के विस्तार के साथ यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी स्वयं देते हैं और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो अपने मुख कमल से बोलते हैं। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो है वो तत्व ज्ञान होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ये स्पष्ट करता है कि मैं उससे परिचित नहीं हूँ, उसके लिए तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में अब ये कह रहा है कि मेरे इस ज्ञान को जो धारण कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, इसके आधार से जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेता है तो फिर उसको तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं खोज करने पर। तो वो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा मीन वृद्धावस्था का दुख और मरण माने मृत्यु के कष्ट से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जिनको तत्व ज्ञान हो जाता है, तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं, फिर उनकी आस्था इस गंदे लोक से हट जाती है। यहाँ की इच्छाओं से वो मन हटा लेता है और वो फिर क्या करता है, वो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वे संपूर्ण अध्यात्म से और सभी कर्मों से और उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं। तत्व ब्रह्म, ब्रह्म माने भगवान, लेकिन ये जो ब्रह्म है यहाँ का ये सर्वब्रह्म है, सर्वपुरुष है और वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो अर्जुन ने गीता अध्याय नंबर 1 में प्रश्न किया, 8वें अध्याय के 1 में प्रश्न किया मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। वो तत्ब्रह्म क्या है भाई, जिसको जानने के बाद व्यक्ति यहाँ की कोई इच्छा नहीं रखता और केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या कर्म है और अध्यात्म किसे कहते हैं। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, ये स्वयं ब्रह्म है और वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमें ज्ञान हुआ कि और परमात्मा है जो हमें सुख देता है। तो धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि सबसे जब ये दुखी हुए, क्योंकि स्वर्ग में तो इनको मिलता जुलता सा सुख लग गया सतलोक का, जब आप यहाँ आए तो सतलोक से जब नीचे आए तो ब्रह्मलोक में मिलता जुलता सा तुम्हें राहत मिल रही थी। और जब तुम्हारी पूंजी समाप्त होगी, तुम होगे कंगाल, तो पटक दिए पृथ्वी पर कि फिर धन जोड़ो और फिर आओ यहाँ पर, फिर तुम्हें कुछ समय सुख मिलेगा। अब ये स्वर्ग और ये महास्वर्ग जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं उसको महास्वर्ग कहते हैं। ये तो ऐसे हैं जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि इन राज्यों में गर्मियों के मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है और जो सेठ साहूकार कुछ व्यक्ति जिनके पास घना धन हो जा, वो क्या करते हैं, जब इधर चले जाते हैं कुल्लू, मनाली, शिमला के अंदर गर्मियों का समय व्यतीत करने के लिए। वहाँ ठंडा क्षेत्र है तो वहाँ क्या करते हैं, एक होटल में कमरा किराए पर लेते हैं,
सारा उस होटल में ही खाना खाते हैं, तो वहाँ उनको जो पूंजी ले जाते हैं 50-60 हज़ार रुपये, तो वो उनकी पूंजी वहाँ ख़त्म हो रही है, वो सुख अवश्य प्राप्त कर रहे हैं। और जब उनकी वह धन समाप्त हो जाएगा, उनको फिर से कर्म क्षेत्र में आना पड़ता है, और अगले वर्ष हो सकता है इतनी पूंजी ना बचे कि हम होटल में जा सकें 2 महीने 3 महीने काटने के लिए, मई जून जुलाई के, तो फिर वहीं पड़ा रहना पड़ेगा उसको। तो ऐसे यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग बताए हैं। उसके लिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तुम्हें कंप्लीट पीस चाहिए, संपूर्ण शांति चाहिए, तो उस परमेश्वर की शरण में जा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि मैं नहीं जानता, तत्वदर्शी संतों से पूछो। तो ये दास रामपाल दास है, वो तत्वदर्शी संत इस विश्व में। इसको बड़ाई ना समझना, सच्चाई समझना, और इसको प्राप्त करके अपना कल्याण कराओ बच्चों। बहुत योग्य हो गया, अपने आप भटकते हैं।